तो आइए इसका हम लोग अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं? वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? तो वकील साहब सुखी इसलिए नहीं है कि वह बीमा एजेंट जो उनके बगल में है उसके सुख संपत्ति को देखकर, उसकी मोटर को देखकर उनमें जलन है, ईर्ष्या है, इसलिए वकील साहब सुखी नहीं, क्योंकि उनके पास संतोष नहीं है। उनके पास जो कुछ है उसमें वो आनंद नहीं ले रहे हैं, दूसरों के पास जो है उसको देख रहे हैं कि उसके पास वह क्यों है। यही चिंता से वो सुखी नहीं रहते। दूसरा है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो लेखक ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहता है। तो अनोखा वरदान क्यों कहा है? अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या अगर घर कर गई तो उसका सारा आनंद समाप्त हो जाता है। उसके पास जो कुछ है उसमें भी उसे आनंद नहीं मिलता है। हर समय अशांति, हर समय चिंता रहती है। जो चीज उसके पास है उसका भी वो आनंद नहीं ले पाता है। तो इसीलिए लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया? तो निंदा को कहा गया। निंदा जो है ईर्ष्या की बेटी है। जहां ईर्ष्या है उससे निंदा जरूर उत्पन्न होगी, शिकायत जरूर शुरू हो जाएगा, शिकायत करने का काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जहां ईर्ष्या है, ईर्ष्या के बाद जो है वो शिकायत करना शुरू हो जाता है, और शिकायत करके आनंद मिलता है उन लोगों को। जो ईर्ष्यालु होते हैं वह शिकायत कर करके, निंदा कर करके आनंदित होते रहते हैं। तो ईर्ष्या से ही शिकायत, निंदा करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु से बचने का उपाय यह है कि हम शोहरत और बाजार की जो लालच होती है उसको छोड़ दें और एकांत में अपना काम करें। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनभिना सकें वहां एकांत में आप रहें। ईर्ष्यालु से बचने का उपाय यही है कि बाजार की भीड़, बाजार में भिनभिनाती मक्खियों को छोड़ें, संगति को छोड़ें, शोहरत की भी जो लालच है वह भी छोड़ें और एकांत में अपना काम करें, अपनी प्रगति करें, उन्नति करें। ईर्ष्यालु से बचने का यही उपाय है। अगला है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? तो ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष है प्रतिस्पर्धा। स्पर्धा है, आगे बढ़ने की होड़ है, मुकाबला करने की क्षमता है, सोच है, बराबर पर आने के लिए हम कार्य करें। यह ईर्ष्या का सकारात्मक पक्ष है। लेकिन वहां भी हमें सावधान रहने की जरूरत है कि वहां ईर्ष्या हमारी बुद्धि को भ्रष्ट न करे, हमारे अंदर नकारात्मक भाव न लाए। अगला है प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। अर्थ समझाना है। पहला है, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। सही कहे, जो कुछ भी निर्माण हुआ है, नया कार्य हुआ है, वह एकांत में ही हुआ है।
बाजार की भीड़ में नहीं हुआ है और शोहरत पाने की लालसा में नहीं हुआ है। हम बाजार की भीड़ से अलग, शोहरत पाने की लालच से मुक्त होकर ही हम नया निर्माण कर सकते हैं, नई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, नई चीजों का विकास कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है एकांत में रहना, शोहरत से अलग रहना, बाजार की भीड़ से अलग रहना। अगला प्रश्न है, अर्थ समझाना है इस कथन का। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। यह नीत्शे कहते थे। नीत्शे कहते थे कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उसे जलते भी हैं। मतलब मनुष्य जितना गुणवान होगा, जितना अच्छा होगा, जितना सफल होगा, उससे जलने वाले लोग उतने ही अधिक होंगे, उसकी शिकायत करने वाले लोग उतने ही अधिक होंगे। मतलब शिकायत उसी की होती है, लोग उसी से जलते हैं जिसके अंदर गुण हो, जो कार्य करता है, जो कुछ नया करता है। आलोचना तो उसी की होती है, शिकायत तो उसी की होती है, ईर्ष्या तो उसी से की जाती है। यही इसका भाव है। अगला है, चिंता चिता समान होती है। चिंता जो है वो चिता समान होती है। चिता मतलब लकड़ी जलती हुई, मतलब जलती हुई लकड़ी का ढेर को चिता कहते हैं, जिसमें शव जलाया जाता है। जलती हुई लकड़ी का ढेर जिसमें शव जलाया जाता है उसे चिता कहते हैं। तो चिंता चिता के समान है, मतलब कि चिंता जो है चिता के समान है। चिता जिस तरह से मृत शरीर को जलाती है, उसी तरह से चिंता जो है वह जीवित शरीर को भी जलाती है। इसलिए चिंता चिता के समान है। अगला सवाल है, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है। आपके लिए प्रश्न है कि आप कोई ऐसी घटना बताइए जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है, पहली चीज। और दूसरा प्रश्न भी है कि आपको किसी से ईर्ष्या हुई है। आपको दो घटना का जिक्र करना है कि जब आपसे कोई जला है और दूसरा कि आप किसी से जले हैं। तो मैं आपको यह गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं, आप इस पर अपना जो आपका अनुभव है वो आप लिख कर लाएंगे। तीसरा है, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें आलतू फालतू चीजों पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें हम आनंदित हों, उसे हम स्वीकार करें। दूसरों के पास भी अगर वह चीजें हैं तो खुशी का इजहार करें, प्रसन्न हो कि मेरे पास भी है तो उसके पास भी है, कितना अच्छा है। शिकायत न करें, निंदा न करें और किसी को देखकर प्रतिस्पर्धा की भावना लाएं कि वह उतना विकास किया है तो हम भी आगे उन्नति करेंगे और यह उन्नति खुद से करेंगे। तो ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें आलतू फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो चीजें हमारे पास है, जितनी उपलब्धि है, उस पर हमें खुश होना चाहिए, उसमें आनंद उठाना चाहिए। दूसरों के पास जो चीजें हैं उसको भी स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह की भावना से, और उन्नति अगर करना चाहते हैं तो हम खुद उन्नति करें। ईर्ष्या का कारण होता है अभाव, तो हम उस अभाव को पहचाने जिसके वजह से ईर्ष्या हो रही है, उस कमी को पहचाने। तो उस अभाव और कमी को पहचान कर उस अभाव और कमी को पूरा करने के लिए आप काम करिए, आपकी तरक्की होगी, वह चीज आ जाएगी। ईर्ष्या के भाव जन्म नहीं लेगी, वह चरम रूप में नहीं आएगी। वाक्य बनाना है बच्चों,
जैसे पहला वाक्य है, पहला शब्द है, शब्द से वाक्य बनाना है। शब्द है मृदु भाषणी, इसका वाक्य क्या होगा? तो वकील साहब की पत्नी मृदु भाषणी थी, आप ये वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है चिंता, चिंता चिता के समान होती है, ये वाक्य बना सकते हैं। तीसरा है सुकर्म, सुकर्म से अच्छा फल मिलता है, सुकर्म से उन्नति होती है, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। चौथा है बाजार, बाजार से वाक्य बनाइए, क्या बनाएंगे? तो अभी लॉकडाउन कुछ दिन पहले बाजार बंद था, तो लिख सकते हैं लॉकडाउन के कारण बाजार बंद रहा, लॉकडाउन के कारण बाजार बंद रहा। अगला वाक्य शब्द है जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो जिज्ञासा क्या है? मुझे ईर्ष्या दूर करने के उपाय जानने की जिज्ञासा है, मुझे ईर्ष्या दूर करने के उपाय जानने की जिज्ञासा है, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। अब है वाक्य के बारे में। तो बच्चों, वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है, जिसमें कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, ये वाक्य है। मोहन यहाँ करता है, किताब कर्म है, पढ़ना यहाँ क्रिया है। तो वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होती है और ये शब्दों का ऐसा समूह है जो एक अर्थ देता है। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती, एक कर्ता और एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जो होते हैं वह और से, तथा से, एवं से जुड़े होते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य हैं। और मिश्र वाक्य होता है कि उसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उसका अंग होता है, जो उससे, जिससे, ऐसे से जुड़ा होता है। तो यहां पर मैंने कुछ आपके लिए बना के लाया है वाक्य के बारे में। तो इसमें से चुनना है आपको कि कौन सा, इस पाठ में कौन कौन सा वाक्य है। तो देखिए, पहला है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य का उदाहरण आप देखिए, क्या लिखा हुआ है। सरल वाक्य, ईर्ष्या का काम जलाना है, चिंता को लोग चिता कहते हैं, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। इसमें एक कर्ता और एक क्रिया है, तो ये क्या है? सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, मतलब दो वाक्य और एवं तथा से जुड़े हों। तो यहां पर देखिए क्या है, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी। तो और से यह वाक्य जुड़ा हुआ है, तो यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। यहां जो वाक्य है वह और से जुड़ा हुआ है, यह जो है वो संयुक्त वाक्य है। मतलब जब दो वाक्य कॉमा से, और से, एवं से, तथा से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब एक वाक्य उस प्रधान हो
और उसका दूसरा वाक्य जो है उसका अंग हो। जैसे मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। जिसके, उसके, ये सब शब्द हैं, तो यह सबसे वाक्य जो है निर्भर कर रहा है पहले वाक्य पर। मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक दूसरा उसका अंग अंश है, अंग है। तो इस तरह के जो वाक्य है वह मिश्र वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेता है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। तो यह भी इसमें एक वाक्य है प्रधान और दूसरा उसका अंश है, अंग है। तो इस तरह के वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, यह जो पाठ है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह पाठ वाक्य समझने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य देख सकते हैं। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में यह गद्य लेख बड़ा ही अनुपम आलेख है और इससे आप वाक्यों को अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से, वाक्य संरचना की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। आप इस पाठ को बहुत गौर से पढ़ेंगे और वाक्य संरचना को समझेंगे और अपना विस्तार करेंगे। बच्चों, एक गतिविधि है जो आप नोट कर लीजिए। पाठ में आए महान विभूतियों के नामों की सूची बनाइए और उनकी कृतियों के बारे में जानिए। इसमें कुछ महापुरुषों के नाम हैं, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम है, नीत्शे का नाम है, नेपोलियन का नाम है, सिकंदर का नाम है, सीजर का नाम है। तो यह सब महापुरुषों का नाम है, ऐतिहासिक पुरुषों का नाम है। तो आप इनके बारे में जानकारी जुटाइएगा। हम लोग इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, मैं अब यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। आज का पाठ बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सुंदर था। भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए, सशक्त बनने के लिए, भावनात्मक रूप से उन्नति करने के लिए और ईर्ष्या जैसी बुराइयों से बचने के लिए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में यह पाठ बहुत ही उपयोगी रहा। और यह पाठ वाक्य संरचना की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे और वाक्य संरचना की समझ विकसित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो।